हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ समाकलन, ठीक है, 7.4 के बारे में। और ये 7.4 का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से हल करेंगे। और पार्ट 1 में हमने इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो हमने बता दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 1 अपान में और रूट में है x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और जो मान आएगा उसका हम समाकलन निकालेंगे। तो पहले इसको इस तरह से बना लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस में ax और फिर माइनस में bx और फिर प्लस में ab, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगाएंगे dx, इस तरह से करेंगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इस x को हम कॉमन कर लेंगे। साथ में माइनस है तो माइनस को भी कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपान में रूट में हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर जब x को कॉमन लेंगे तो माइनस में x हमने जब कॉमन लिया था तो क्या हो जाएगा, अब ये चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब उसके बाद से प्लस में ए बी, ये हो जाएगा dx। अब देखिए, अब इसका रूल क्या होता है, ये जो बीच में होता है इसमें हम बीच वाले पद में हम 2 से भाग करते हैं, ठीक है। ये हमेशा, ये प्रक्रिया हमेशा होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बीच वाला संख्या में हम 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से 1 अपान में और रूट में x का स्क्वायर माइनस में x और a प्लस बी प्लस ए बी, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला संख्या है, x को नहीं लेंगे, केवल बीच वाला a प्लस बी, इसमें अगर हम a प्लस बी से में 2 से भाग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को हम एक बार माइनस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार प्लस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, समझिए। अब देखेंगे कि ये जो x है और इसके साथ में ये a प्लस बी गुणा कर रहे हैं, तो x से पहले जो बीच वाला संख्या था उससे पहले कौन से चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का पहले इस तरह से पहले लिखिए, एक्स स्क्वायर से x को इस तरह से लिखेंगे। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। और क्या यहाँ पर क्या है, एक बार प्लस में ये है और एक बार माइनस में है, तो हमेशा ये प्लस वाला हम क्या करेंगे, इसके साथ ले लेंगे। तो a प्लस बी बाई 2 और सबका होल स्क्वायर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब बचा क्या क्या, अब ये देखिए, ये वाला यूज कर दिया हमने, ये वाला यूज कर दिया और ये प्लस वाला बचा क्या, ये और ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, देखिए, ये माइनस में है तो माइनस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में a और b और ये dx, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम अलग से थोड़ा सा हल कर लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। देखिए क्या है, यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 और सबका होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में इसको प्लस में ए बी है और ये माइनस में है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम ओपन कर देंगे, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे ये 4, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। और प्लस में ए बी, ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ओपन करेंगे और इसका हम हर बराबर कर लेंगे। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस है प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस तरह से हो जाएगा। नीचे 4 है प्लस में ab है, ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ये अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर
प्लस 2ab और नीचे 4। जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4ab बट्टा में 4। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब माइनस है तो जब माइनस को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस में 2ab और प्लस में ये जब नीचे वाला हर बराबर हो तो इसको प्लस में 4ab इस तरह से लिख सकते हैं और बट्टा में 4 इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, इससे ये वाला वैल्यू जो है इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है। 2ab को घटाएंगे जब 4ab में तो ये वाला बड़ा चिन्ह है तो ये हो जाएगा 2ab और नीचे है 4, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर से इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन होगा तो a स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2ab और बट्टा में 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर बट्टा में 4 लिखिए या 2 का स्क्वायर करिए, इस तरह से लिख देंगे और ये आगे माइनस, ठीक है। इस तरह से ये समझ में आ गया। तो यही चीज़ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके इन दोनों के स्थान पर उठा के रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये माइनस हमने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। अब ये नहीं कि ये माइनस में है तो यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस को ले रखा था। तो चलिए मान को अब रख देते हैं फटाफट, x माइनस में a प्लस बी बाई 2 और सबका होल स्क्वायर, फिर माइनस में अब ये वाला मान रख देंगे a माइनस में b बाई 2 और इस सब का होल स्क्वायर इस तरह से, और ये dx। अब इसमें देखिए यक्स किसके पक्ष में है, यक्स इस वाले में है, ठीक है, इसमें यक्स नहीं है। और a और b ये एक यहाँ पर, ठीक है, इस यहाँ पर एक अचर पद के रूप में है, ठीक है, ये वाला a और b। तो यक्स इसके साथ में है तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 1 अपान में रूट में, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ये मान लीजिए दिया है क्या, x, इसमें यक्स है तो x का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस, और ये मान लीजिए अचर पद मतलब कि कोई अंक है, ठीक है, ये अंक है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो अगर इस तरह से कोई दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है log x फिर प्लस में और रूट में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c, यही फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला पे हम रख देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए यहीं पर रख दे रहे हैं तो इसको रखेंगे हम log, फिर क्या है x, ठीक है, यहाँ पर x है तो x के स्थान पर ये वाला वैल्यू दिया है, ठीक है, x माइनस में और ये होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, केवल x है, तो लिखेंगे x माइनस में a प्लस बी और बट्टा में 2, फिर क्या है प्लस है तो लिखेंगे प्लस, फिर रूट में क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो x बराबर क्या है, ये है, ठीक है। तो x माइनस में a प्लस बी बाई 2 और इसमें देखिए फॉर्मूले में स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे, फिर क्या है माइनस a स्क्वायर, माइनस लगाएंगे a के स्थान पर a माइनस बी बाई 2 है, a माइनस बी बाई 2 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला वैल्यू हमने किसको हल करके लाया है, ये वाला जो वैल्यू है ये हमने इसको जब हमने हल किया है, ठीक है, ये वाला जो हमने हल किया है तो फाइनल हमें कौन सा वैल्यू प्राप्त हुआ है, ये वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर अगर ये चीज़ दिया हो तो इसके स्थान पर हम इसको हम पुट कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि इसी को तोड़कर हमने इसको लाया है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया हम करेंगे। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर भी यही वाला वैल्यू बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा log x माइनस में a प्लस बी बाई 2
और प्लस फिर रूट में x माइनस में a और x माइनस में b और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर में क्या है, 4x + 1, ठीक है, और उसके बाद से रूट में 2x² प्लस में x माइनस 3। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने से पहले ये देखिए, ये जो रूट में है इसको अगर हम t मान लेते हैं तो क्या ये इसके बराबर आ जाएगा? अगर आ जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ रहा है तो उसके लिए दूसरा रूल है, ठीक है, जो कि हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए इसको अगर हम 2x² का अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। देखिए कैसे, पहले इसको इस पूरे को मान लेते हैं t, तो 2x² प्लस में x माइनस में 3 बराबर में माना t। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन का क्या नियम होता है, ये 2 है तो इसको 2 पहले लिख लेंगे, फिर ये जो घात वाला है घात को इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, फिर x, अब घात में से एक घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 को लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर x का अवकलन होता है 1, तो प्लस लगाएंगे तो 1। अब माइनस में 3 है तो 3 एक अचर पद है और अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पर -0 करें उसका कोई मतलब नहीं है। t का हो जाएगा dt/dx। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा dt, और इस सभी को हम dx के स्थान पर पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4x + 1, 4x + 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब अवकलन इसका किया तो हमारे पास 4x प्लस में 1 आ गया, और हमें चाहिए क्या था, यही चीज़। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर में और चिन्ह लगाएंगे 4x + 1, फिर अपान में और रूट में लिखेंगे t, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर हमने माना था t, तो हमने t रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर लिखा जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा यहीं पर बना दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब dx के स्थान पर हम वैल्यू रख देंगे, dx बराबर dt/4x + 1, ठीक है, dx के स्थान पर, तो ये dt/4x + 1 इस तरह से हो गया। अब देखिए इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या, बचा हमारे पास dt/रूट में t, ये इतना बचा। अब हम क्या कर देंगे, अब t रूट है जो, इस रूट को हम t की घात में 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dt/t की घात 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, रूट को हम। अब क्या कर देंगे, अब ये हो जाएगा t की घात में, अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि dt है तो इसको dt को अगर यहाँ पर कर दें तो ये क्या लिखा है, मान लीजिए ये 1/t की घात में 1/2 है, तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 1/x² है तो इसको हम x की घात में -2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, t की घात में -1/2 है, तो इसको हम t की घात में 1/2 है तो इसको हम 1/2 और dt इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये x⁴n dx बराबर में x⁴n + 1/n + 1 + c, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो हो जाएगा t -1/2, n के स्थान पर हम ये वाला जो घात है इसको पुट कर देंगे +1, फिर नीचे भी 1/2 माइनस में +1 प्लस में c। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा t की घात में 1/2, फिर नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस में हो जाएगा c, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हमारा एक पद हो गया, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो जब 3 पद के रूप में दिया हो तब हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला है ये ऊपर इसके साथ में गुणा करने लगेगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 और t की घात में 1/2 प्लस c। अब t के स्थान पर उसका वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए t की घात में 1/2 कब लिखा जाता है, जब ये रूट को हटाकर 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर 1/2 हो तो उसको हम रूट में भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ कर देना है 2, फिर इसको रूट में। अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या है t की वैल्यू, हमने यहाँ पर देखिए 2x² प्लस में x माइनस 3 और प्लस में c, यही हमने यहाँ पर ये t बराबर ये हमने माना था और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, x+2 और फिर यहाँ पर x² माइनस में 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे क्या कि इसको अगर हम अवकलन करें तो क्या ये ऊपर वाला आ सकता है, तो नहीं आएगा। देखिए कैसे, अगर x² का अवकलन किया जाए तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ऊपर हमें 2x की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0। तो मतलब कि नीचे हमें अवकलन करने पर केवल 2x प्राप्त होगा, तो इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले इसको हम I बराबर डायरेक्ट यहीं पर मान ले रहे हैं और ये चिन्ह लगा कर dx लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा क्या, x और उसके नीचे में ये रूट में x² माइनस 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर ये चिन्ह लगाइए, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिए, फिर उसके नीचे x² माइनस 1 और ये dx यहाँ भी लगा देंगे dx। ठीक है, इस तरह से ये जो x+2 था इसी को हमने x के नीचे ये, फिर 2 के नीचे ये, इतना हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि अगर इसको हम t मान ले रहे हैं तब ये केवल x आ जाएगा साथ में। ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि x² का अवकलन 2x होता है। ठीक है, तो इसके साथ में x आ रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले मान लेते हैं, तो माना x² माइनस 1 बराबर में t, तो इसका हो जाएगा अवकलन 2x और 1 का 0 हो जाएगा, और इस t का हो जाएगा dt अपान में dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में 2x, ये इतना। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लिखेंगे, ऊपर है x, फिर रूट में इसके बराबर हमने t मान रखा है तो यहाँ रूट में t कर देंगे, फिर dx के स्थान पर dx बराबर dt अपान 2x रखेंगे, dt अपान में 2x, इस x से ये वाला x कैंसल। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 है इसको हम बाहर कर लेंगे, तो 2 यहाँ पर हमने बाहर कर लिया, तो बचा क्या, रूट में x² माइनस में 1 और ये dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इसके बराबर हमने केवल t माना था। अब ये ना करिएगा कि यहाँ पर भी t कर दें, यहाँ पर t नहीं होगा, केवल हमने इसके लिए t माना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 अपान में और रूट में t और ये dt। ठीक है, प्लस में 2, फिर 1 अपान में रूट में x² माइनस 1 और ये dx, इतना हो गया। अब देखिए अब इसके लिए अब क्या रूल है, इसको हम रूट में है तो रूट को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे t की घात में डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, t की घात में -1/2 इस तरह से। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने बताया है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है 2, फिर से एक बार इसको उतार ही लेते हैं, उसके बाद से इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब समझिए, अब इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है ऑलरेडी, तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t की घात में माइनस में 1/2 प्लस 1, फिर नीचे भी माइनस में 1/2 प्लस 1, प्लस 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लीजिए x² माइनस में a², इसके लिए फॉर्मूला होता है log और x प्लस पे x² माइनस a² तो एक जगह पे 1 है तो -1 और प्लस में c कर देंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t की घात में 1/2 और फिर नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस 2 log x प्लस रूट में x² माइनस 1 प्लस c। अब t के स्थान पर उसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, t के स्थान पर जब देखिए पहले बात तो 3 स्टेप में है तो इस 2 को उठाकर यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 और उसके बाद से इसमें जो 2 है ये वाला 2, इसको हम बाहर इस तरह से कॉमन लेते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी
तो यहाँ पर भी 1/2 रहेगा, तो यहाँ पर भी 1/2। अब जब नीचे वाला ये 2 ऊपर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से गुणा करने लगेगा, फिर t की घात में हो जाएगा क्या 1/2 प्लस में 2 log और x प्लस फिर रूट में x का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। अब यहाँ पर समझिए, अब इससे ये कैंसर, अब t की घात में 1/2 मतलब कि t रूट में है, ठीक है, घात का मतलब ये हुआ, तो रूट में ही कर देते हैं। और t का वैल्यू क्या है, t बराबर हमने मान रखा था x स्क्वायर माइनस में 1, तो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2 log x प्लस रूट में x का स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में c मॉड में, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, यहाँ पर क्या है 5x माइनस में 2। ठीक है, अब हम क्या इसमें देखेंगे कि क्या अगर इसको हम t मानते हैं तो ऊपर वाला आने वाला है, मतलब कि इसका अवकलन करेंगे तो क्या ऊपर वाला आ सकता है। तो आप लोग अवकलन करके देख लीजिएगा, ये ऊपर वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो जब नहीं आएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो 5x है तो 5x माइनस में 2 बराबर क्या मानेंगे, पहले लिखिए a फिर d/dx और फिर ये वाला वैल्यू रख दीजिए, तो 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर और प्लस b। ठीक है, ये इसका रूल होता है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5x माइनस में 2 बराबर में a। अब d/dx का मतलब होता है कि इसका हम करेंगे अवकलन। ठीक है, तो चलिए अवकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 1 है तो 1 का अवकलन होता है 0। ठीक है, अब 2x है तो 2x का अवकलन होता है केवल 2 प्लस में, अब ये 3x का स्क्वायर है मतलब कि ये हो जाएगा 6x और प्लस में b। इस तरह से लिखेंगे। अब a का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 5x माइनस में 2 बराबर में 2a प्लस में 6x और a प्लस में b। इस तरह से हो गया। अब क्या करिए, अब देखिए x किसके किसके साथ है, तो 5 के साथ में x है और 6 के साथ में x है, तो इन दोनों को आमने सामने हम रखेंगे, तो 5x बराबर में 6x और a। अब 6x और a के साथ में गुणे के संबंध है, तो इसको जब बराबर की इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 5x के नीचे हो जाएगा 6x बराबर में हो जाएगा a, इससे ये कैंसल, तो इस तरह से a बराबर 5/6 आया। ठीक है, अब क्या बचा, अब इधर -2 बचा और इधर 2a और b बचा है, तो इसको भी रखते हैं, तो 2 लिखिए। अब यहाँ पर a है तो a बराबर हमने वैल्यू निकाल रखा है क्या 5/6 प्लस में b बराबर में ये -2 रख देंगे, -2 2 1 2 2 3 6, तो 5/3 प्लस में b बराबर -2, तो b बराबर क्या हो जाएगा -2। अब ये बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5/2, सॉरी 3 है ना 3। अब हर को जब बराबर करेंगे तो हो जाएगा क्या b बराबर में माइनस में 11/3 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से हमें क्या निकला, इसका वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकला, b का वैल्यू निकला। तो अब यहाँ समझिए 5x माइनस 2 के स्थान पर, इसके स्थान पर हम अब ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं, i बराबर में 5x माइनस में 2 फिर 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर फिर dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको सीधा नहीं किया है। ठीक है, ये x का स्क्वायर इधर रहेगा और ये एक यहाँ पर रहेगा, हमने डायरेक्ट हल कर दिया। आप चाहे तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझिए अब क्या करेंगे, अब इसके स्थान पर हम इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो लिख देते हैं। अब 5x के स्थान पर लिखेंगे a, फिर 2 है 2 प्लस में 6x प्लस में b। अब इसके नीचे जो मान रहेगा वो यही वाला रहेगा, मतलब कि यही वाला रहेगा 1 प्लस 2x प्लस में 3x का स्क्वायर और ये dx। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब a और b के स्थान पर इसका मान रख देंगे ये दोनों, तो हो जाएगा क्या a के स्थान पर 5/6 और 2 प्लस 6x
प्लस में b के स्थान पर -11/3, तो -11/3 और नीचे ये वाला मान 1 + 2x प्लस में 3x का स्क्वायर और ये dx। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो सब एक साथ में है तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे। कैसे? बीच में प्लस है तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम कर देंगे। अब यहाँ समझिए 5/6 को हम बाहर इधर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये बराबर में 5/6 और फिर यहाँ पर 2 प्लस में 6x। अब इसके नीचे ये वाला वैल्यू रख देंगे, ये वाला वैल्यू, तो हो जाएगा 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर। अब समझिए, अब बीच में यहाँ प्लस है और फिर यहाँ पर क्या है 11 है, वो भी माइनस में 11/3 माइनस में है तो 11/3 केवल हम माइनस में 11/3 को कॉमन ले लेंगे, dx यहाँ पर लिख देते हैं और ये हो जाएगा क्या, अब ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब नीचे यही वाला वैल्यू रहेगा 1 + 2x प्लस में 3x का स्क्वायर और ये dx। इस तरह से हुआ। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इसको t मान लेते हैं तो ये वाला ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा, तो वही चीज़ करेंगे इसको। तो पहले इससे पहले थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये पूरा हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना है, मान लीजिए हम p मान लिए, ठीक है, और ये वाला पूरा वैल्यू हमने q मान लिया, ठीक है। तो पहले p को हल कर लेते हैं, उसके बाद से q को हल करेंगे। तो p बराबर क्या है 5/6 और 2 प्लस में 6x और नीचे 1 + 2x प्लस में 3x का स्क्वायर और ये dx। इस तरह से हुआ। अब इसको हम t मान लेते हैं तो 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर बराबर में t, ठीक है। तो अब इसको हम अवकलन कर देंगे तो 1 का अवकलन 0, 2x का अवकलन केवल 2, 3x स्क्वायर का अवकलन 6x, t का अवकलन dt/dx। तो dx बराबर यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा dt/2 + 6 का x। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें dx के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखेंगे p बराबर में 5/6 और 2 + 6x और अपान में इसके स्थान पर हमने t माना है तो लिखेंगे t, फिर dx के स्थान पर dt/2 + 6 का x, फिर इससे ये कैंसल, ठीक है। तो अब इस तरह से ये क्या 5/6, अब ये हो जाएगा 1/t और dt, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। इस पर फॉर्मूला हो जाएगा जैसे कि 1/x, dx का फॉर्मूला होता है log x, तो इस पर फॉर्मूला लग जाएगा 5/6 और log t प्लस में c, ठीक है। t के स्थान पर इसका मान रख देंगे तो 5/6 log, अब ये हो जाएगा क्या, t हमने माना है किसके बराबर है 1 + 2x + 3x, उसका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में c, और ये इसका आंसर आया। किसका आंसर, p बराबर हमने ज्ञात कर दिया। अब हम q बराबर ज्ञात करेंगे तो देखिए, अब देखिए q बराबर हम मानेंगे कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस को रखे रहिए। यहाँ पर डायरेक्ट हम q बराबर लिखिए 11/3 और उसके बाद से 1/, में अब इसको हम सीधा लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम पहले और ये बाद में कर देते हैं 3x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और ये dx। अब इस पर देखिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, पहले जो क्वेश्चन हम हल करते थे इसको हम होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। तो इसका नियम क्या होता था कि जब होल स्क्वायर के रूप में बनाना होता था तो यहाँ पर ये संख्या नहीं होना चाहिए, केवल x² होना चाहिए। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो 11/3 फिर 1/3 को कॉमन इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x/3 प्लस में 1/3, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये dx, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, इसको हम बाहर ही कर देते हैं, तो 11 बट्टा ये 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये जो बीच वाला संख्या है इसमें हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या है 2/3 है, यक्स को छोड़ दीजिए, 2/3 में अगर हम 2 से भाग कर दें, ठीक है, इसमें हम भाग करेंगे इस 2 से, ये ऊपर वाले में, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3। अब इसी 1/3 से हम इसमें जोड़ घटा देंगे, कैसे देखिए 1 में पहले लिखिए x का स्क्वायर प्लस में 2x/3 लिखिए, फिर प्लस में 1/3 लिखिए, इतना हो गया। अब क्या करिए, ये जो 1/3 आया है माइनस लिखिए 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में लिखिए 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx जगह नहीं है। अब समझिए यहाँ पर 11/9 लिखिए। अब इसमें 1 में, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है प्लस, ठीक है। तो जब प्लस हो तब समझिए इसका नियम, ये एक्स स्क्वायर है तो एक यक्स यहाँ पर लिखिए, जब प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस लिखिए, और ये जो 2 बार हमने एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखा है, तो इसमें से प्लस वाला वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/3 लिखिए, उसके बाद से होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए इसमें से बचा क्या, अब बचा यहाँ पर 1/3, ठीक है, होल स्क्वायर और फिर 1/3, तो इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा। देखिए यही संख्या था ना कि 1/3 फिर माइनस में 1/3 का होल स्क्वायर, यही बचा था, तो 1/3 इस तरह से लिखिए, फिर ये इसका हो जाएगा 1/9, ठीक है। अब इसका हर बराबर कर देंगे 3 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, माइनस में 1/9। अब इसको आपस में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है, वो भी प्लस में रहेगा, तो यही चीज़ लिखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, इसको जब हल किया हमने तो क्या है प्लस में 2/9 आया है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, होल स्क्वायर के रूप में बनाना है, तो देखिए इसको हम कर देंगे, पहले 11/9 लिखिए, फिर फिर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में √2, 2 को रूट में करिए और फिर 9 को 3 करिए और सबका होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, अब यहाँ पर देखिए ये किस रूप में हो गया, ये इसके साथ यक्स है, तो मतलब कि यक्स का स्क्वायर प्लस में अब इसमें a का स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई यक्स नहीं है इसलिए ये a का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, अगर दिया हो dx में x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 1 में a tan इनवर्स x में a, ठीक है। यही फॉर्मूला हम उसमें यूज करेंगे प्लस में c, तो चलिए इसको यूज कर, तो ये हो जाएगा क्या 11/9, सॉरी लिखिए डायरेक्ट 11/9, फिर 1/a था तो हो जाएगा क्या गुणे में 1 में √2, फिर उसके नीचे 3, फिर क्या tan इनवर्स x/a, तो हो जाएगा x प्लस 1/3, फिर a मतलब कि √2, फिर उसके नीचे 3, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, प्लस में c क्या था x क्या है, ये पूरा x है और a ये पूरा a है, ठीक है, ये a और ये x। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 1 2 3, जब 3 स्टेप में हो तो नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा क्या 11/9 गुणे 3/√2, तो 3 से कटा तो बचा 3। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये और वो यहाँ पर ये, पहले इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं, इसका जब हर बराबर करेंगे ये तो हो जाएगा 3x प्लस में 1/3, फिर रूट में 2, फिर उसके नीचे 3 और ये प्लस में c। अब देखिए इससे ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा 11/3 और ये √2, फिर ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3x प्लस में 1, फिर नीचे √2 प्लस में c, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया q बराबर
ये आ गया। अब हम दोनों मान को एक साथ में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p बराबर जो वैल्यू है ये है, ठीक है, और q बराबर वैल्यू ये है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए p बराबर ये, q बराबर ये, बीच में क्या है माइनस है, तो बस केवल मान रखना है। देखिए यहाँ पर हम मान को रख देंगे क्या, p बराबर पहले रखिए 5/6 और log 1 + 2x प्लस में 3x का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस रखिए, उसके बाद से ये वाला वैल्यू रखिए 11/3√2 और tan इनवर्स 3x प्लस में 1/√2 और प्लस c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी 18 नंबर की तरह ही होगा। कैसे करेंगे इसको, पहले इसको लिखिए 6x प्लस में 7, फिर ये रूट में इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा x का स्क्वायर, और उसके बाद से ये 5x और ये 4x माइनस में 9x प्लस में 4×5 = 20, ठीक है, ये dx। ये इस तरह से हो जाएगा जब आपस में इन दोनों को गुणा करेंगे। तो अब इसमें भी अगर इसको हम t मानते हैं डायरेक्ट तो ये वाला वैल्यू नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। डायरेक्ट इसको हम मान लेंगे क्या, 6x प्लस में 7 बराबर में a, फिर d/dx, और ये नीचे वाला जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर रख के और अवकलन निकालेंगे। x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस b, ठीक है। तो लिखिए 6x प्लस में 7 बराबर में a, फिर अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में 9 प्लस में b, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा 6x प्लस में 7 बराबर में 2x और a का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 9a प्लस में b, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, इन दोनों को सामने सामने रखेंगे तो 6x बराबर में 2x और a, तो ये हो जाएगा 6x बट्टा में 2x बराबर a, x से x कटा, 2 × 2 2 3 6, तो a बराबर 3 आया, ठीक है। अब इसमें समझिए, अब ये 9a है तो इसको लिखेंगे 9, अब a का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल रखा है तो -9 × 3 और प्लस में b, अब बराबर में क्या रखेंगे, ये वाला 7, तो यहाँ पर 7 रखें तो 9 × 3 = 27, वो भी -27, जब बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b बराबर में 7 + 27, तो ये हो जाएगा क्या, b बराबर में 34, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या रखेंगे, 6x + 7 के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या है 6x + 7, अब इसके स्थान पर हमें क्या पुट करना है, ये चीज़ पुट करना है, तो चलिए पुट कर देते हैं a, फिर 2x माइनस में 9 प्लस में b, और उसके बाद से क्या है, अब नीचे इसके नीचे ये वाला है रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 और ये dx, ठीक है। अब a का वैल्यू रख देते हैं तो a बराबर हमने माना है 3, ठीक है, यहाँ से a बराबर 3 निकला है तो हो जाएगा 2x माइनस में 9 प्लस b बराबर में 34 निकला है तो हो जाएगा 34, सबके नीचे रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 और ये dx, हो गया इतना। अब इसको हम अलग अलग करके और मान लेंगे p और q, तो 3 को हम बाहर कर लिए तो 2x माइनस में 9, फिर रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 dx, ठीक है। अब यहाँ पर लगाइए प्लस, फिर इसको लगाइए। अब यहाँ पर क्या है 34 है तो 34 को इधर बाहर कर लीजिए, ठीक है, 34 ये बाहर हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1/रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 और ये dx, तो इस तरह से ये क्या है हो गया,
इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं हम Q, ठीक है। और इसके बाद से बारी बारी से हल करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने P वाला वैल्यू नोट कर दिया। अब इसको पहले हल करेंगे, उसके बाद से Q वाला हल करेंगे, ठीक है। बस उसके मान को साथ में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। समझिए इसको, पहले 3 मत लिखिए। इसको अगर आप T मानते हैं तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। देखिए x का स्क्वायर माइनस में 9x, ये रूट में है मान, 9x प्लस में 20 बराबर में माना हमने T, ठीक है। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x, ठीक है। 9x का अवकलन हो जाएगा माइनस में 9, ठीक है। अब ये 20 है तो 20 का अवकलन 0। अब ये t है तो dt अपान में dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में 2x माइनस में 9, ये निकला वैल्यू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये वाला ऊपर वाला उतारिए 3, लिखिए 2x माइनस में 9। अब नीचे हमने t मान रखा है सबको, तो इसको t करिए, फिर dx के स्थान पर dt अपान इतना वैल्यू पुट करना है, तो dt अपान में 2x माइनस में 9। इससे ये कैंसिल, बचा क्या, 3 बाहर ये बचा, और 1 अपान में रूट में t और ये dt, ये चीज़ बचा। अब देखिए रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम t की घात में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूट का नियम होता है। तो लिखेंगे 3 और 1 अपान में t की घात में 1/2 और ये dt। अब जब अपान में हो कोई भी संख्या, ठीक है, तो इसको हम माइनस लगा के कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 और t की घात में माइनस में 1/2 और dt, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये x पावर में n वाला, ठीक है। dx बराबर में क्या हो जाएगा, x पावर में n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस में c, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और t की घात में माइनस में 1/2 प्लस 1, फिर माइनस में 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस में c कर दीजिए। अब इसको हम कर देंगे क्या, 3 है यहाँ पर, तो लिखिए 3। अब इसको जब हम हल करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो हो जाएगा t की घात में 1/2, फिर ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस समय ये किस रूप में है, 1 2 3 स्टेप में है। तो 3 स्टेप का नियम क्या होता है कि नीचे वाला 2 उठकर ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाएगा तो 3 के साथ में गुणा करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, फिर t की घात में 1/2 का मतलब क्या हुआ कि ये रूट में है, तो डायरेक्ट हम इसको रूट में कर देते हैं, प्लस में c, ये हो जाएगा 6 और रूट में हम t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो t बराबर क्या माना था हमने, t बराबर हमने ये वाला माना था, इसको हम रूट में लिख देंगे, x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 और प्लस में c, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा p बराबर निकला, ठीक है। अब q वाला वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने q वाला वैल्यू इसको नोट कर दिया है। अब इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, इसमें इसको हम होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए x का स्क्वायर और a का स्क्वायर, इस तरह से कुछ बनाना है इसको, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो जब कोई भी संख्या ना हो तो उसका अब सेकेंड नियम क्या होता है कि इसमें ये जो 9 है, इसमें हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 9 में 2 से भाग करते हैं तो ये इसका मान दशमलव में आएगा, दशमलव तक नहीं ले जाना है, बस केवल इतना ही रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे क्या, 34, अब उसके बाद से लिखेंगे 1 अपान रूट में पहले x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। अब ये जो 9/2 आया है, इसको हम लिखेंगे एक बार माइनस में 9/2 और सबका होल स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे 9/2 और सबका होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लास्ट में dx, इस तरह से कर देंगे। फिर लिखेंगे ये 34 और 1 अपान में क्या लिखेंगे, देखिए x है, पहले रूट लगा लेते हैं, x स्क्वायर है तो पहले एक x यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस लगा है, ठीक है। तो जब माइनस लगा हो तो यहाँ पर लगाइए माइनस और इसमें से एक प्लस वाला उठा लीजिए। तो जब प्लस वाला उठाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस ही रह जाएगा। तो 9/2 यहाँ पर लिखिए 9/2 और सबका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला और ये वाला और ये वाला इसका हमने यूज कर लिया। अब बचा क्या है, ये और ये, ठीक है।
ये दोनों वैल्यू बचा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो क्या है ये देखिए, यहाँ पर समझिए बचा है 20, फिर माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 81 और बट्टा में 4, तो 20 चौका 80, तो 80 माइनस में 81/4 इस तरह से आएगा। तो ये जब घटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1/4, माइनस में 1/2 लिखिए और सबका होल स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से ये 1/4 हो जाएगा और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, क्योंकि यक्स इसमें है तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस में, अब इसमें तो यक्स है नहीं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, यक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दिया हो dx अपान में रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो बराबर हो जाता है लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसी पर हम रख देंगे। तो पहले 34 है तो यहाँ पर लिखते हैं 34, फिर ये लॉग x है तो x के स्थान पर ये वाला है। ठीक है, तो x माइनस में 9/2, फिर बीच में प्लस है तो लिखिए प्लस, फिर रूट में x का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, तो x माइनस में 9/2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ए के स्थान पर ये वाला वैल्यू। अब समझिए, अब ये इतना, ठीक है, ये इतना हमने कैसे लाया है, तो सिंपल सी बात है, जब इसको हमने हल किया है तो ये इतना आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसके स्थान पर अगर मान लीजिए अगर रखना हो मान, तो ये वाला हम इसके स्थान पर भी मान रख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को हमने इसी से बनाया है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर कर देना है। क्या करेंगे, 34 लॉग मॉड में x माइनस में 9/2 प्लस में और रूट में, अब इसके स्थान पर क्या करेंगे, हम यही वाला वैल्यू उठा के रख देंगे। देखिए इतना भी अगर आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी सही होगा, लेकिन अगर आप इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू रख देते हैं तो और भी सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस में c। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, q बराबर, ठीक है, q बराबर ये इतना वैल्यू आएगा। अब p और q की वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये p बराबर हमने इसको हल किया है, तो जो p बराबर वैल्यू आया है उसको हम इसके स्थान पर रखेंगे और इसके स्थान पर q की वैल्यू रखेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस भी लगा लेंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। तो देखिए ये है p की वैल्यू और ये है q की वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले p उसके बाद से q, तो 6 और फिर रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। ठीक है, बीच में प्लस था तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, फिर ये वाला 34 और फिर लॉग मॉड में x माइनस में 9/2, फिर प्लस में और रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। ठीक है, और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, अब पहले क्या ध्यान देंगे कि हम ये देखेंगे कि इसको अगर हम t मानते हैं, मतलब इसका अवकलन करते हैं, तो ऊपर वाला आएगा। तो देखिए x का स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब कि x + 2 आने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वही पुराना नियम लगाएंगे, x + 2 बराबर में लिखेंगे a, फिर d/dx और 4x माइनस में x का स्क्वायर, ये इतना। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा एक और भी कर लीजिए इस तरह से, x प्लस में 2, अब ये एक्स स्क्वायर है तो इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तब ये सही तरीके से हो जाएगा। माइनस में x का स्क्वायर और फिर प्लस में 4x। अब समझिए, अब यहाँ पर तो ये एक्स स्क्वायर ये पहले ही माइनस हो गया, ये प्लस में, तो क्या करिए इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए, तब ये हो जाएगा क्या, x + 2, फिर रूट में जब माइनस को इस तरह से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाला वैल्यू माइनस में हो जाएगा, माइनस में 4x, और इस तरह से इसको dx में
बदल दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ करिए। तो इसमें भी हम उसी तरह से कर लेते हैं। तो इसको हम कर देते हैं x का स्क्वायर और ये 4x कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये सही रूप में हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये x + 2 बराबर हो जाएगा a। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, 4x का अवकलन हो जाएगा -4 और प्लस में b भी होता है, प्लस में b। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो x + 2 बराबर में 2x और a माइनस में 4a + b, ठीक है। अब x के साथ x वाला वैल्यू को रखेंगे तो x बराबर में 2x और a। अब x को इधर ले जाएंगे बराबर के तो x अपान में 2x। अब इससे ये कैंसिल, a हो गया, ठीक है। तो फाइनल a बराबर क्या आया, a बराबर आया 1/2, ठीक है, इस तरह से। अब इसका तो काम ख़त्म। अब बचा ये, तो -4। अब a के स्थान पर 1/2 है, ठीक है। तो a के स्थान पर गुणे में 1/2 प्लस में b बराबर में ये वाला 2 प्लस में 2 इस तरह से लिख देंगे। तो 2 से तो ये बचा 2, तो b बराबर इस -2 बचा है, ठीक है। तो -2 बराबर कितना जाएगा, प्लस में 2, तो हो जाएगा 4, इस तरह से निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू हम रखेंगे। अब इसमें एक और ध्यान दीजिए कि x + 2 के स्थान पर अब ये वाला वैल्यू पुट करना है, ठीक है, क्योंकि x + 2 बराबर में ये है। तो यही चीज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए पहले इसको लिखिए। अब इसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, ये वाला a, फिर 2x माइनस में 4 प्लस में b। अब इसके स्थान पर माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 4x और dx। अब ये हो जाएगा। अब a के स्थान पर क्या करेंगे, a बराबर यहाँ पर 1/2 वैल्यू निकाल रखा है हमने, तो 1/2 2x माइनस में 4 प्लस b के स्थान पर 4 और सबके नीचे माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 4x और ये dx। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप इसको अलग अलग करना है, तो बस अगला अलग कर देते हैं। तो 1/2 पहले इधर बाहर ले लिए, बचा क्या ऊपर 2x माइनस में 4 और सबके नीचे माइनस में x का स्क्वायर और माइनस 4x और ये dx। अब बीच में ये प्लस है ये वाला, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फिर ये 4 है, 4 को इस तरह बाहर लेंगे। अब देखिए 4 के स्थान पर क्या बचेगा, जब बाहर ले लेंगे तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब नीचे लिख देंगे इस तरह से माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 4x और ये dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको चलिए इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं p ताकि आसानी हो हल करने में, और इसको मान लेते हैं q। तो पहले p बराबर हल करते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 इस तरह से लिखेंगे और 2x माइनस में 4 और फिर रूट में माइनस में x का स्क्वायर माइनस 4x और ये dx हो गया। तो चलिए p वाला पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद से ये वाला हल करेंगे। तो लिखिए 1/2, सॉरी पहले इसको मान लेते हैं t, ठीक है, इसको हम t मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 4x बराबर में t। तो अवकलन जब करेंगे तो अवकलन इसका क्या हो जाएगा, 2x फिर माइनस में 4, t का हो जाएगा dt अपान में dx। तो dx बराबर में dt अपान में 2x माइनस में 4, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, dx की वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 2x माइनस में 4 फिर रूट में क्या हो जाएगा -t, ठीक है, -t इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करिए, ये जो माइनस है इसको हम बाहर भी कर सकते हैं। अब dx के स्थान पर
डी टी अपान में 2x माइनस में 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 1/2। अब ये जो माइनस है इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर हमने बाहर ले लिया, बराबर यहाँ लग गया। अब ये हो जाएगा 1/रूट में t और ये dt, फिर हो जाएगा माइनस में 1/2 और t की घात में -1/2। कैसे हुआ हमने पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। और dt, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 1/2 और t की घात में 1/2, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब, फिर 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर कैसे हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो आपको विस्तारित रूप से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब ये क्या है माइनस में 1/2 और t की घात में 1/2, फिर 1 है, उसके बाद से थर्ड नंबर पे यहाँ पर 2 है। तो जब 3 स्टेप में हो तो सबसे नीचे वाला ये ऊपर चला जाता है। तो कैसे हो जाएगा, ये माइनस में 1/2 और गुणे 2, फिर t की घात में 1/2 प्लस में c, इस रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कटा, माइनस बचा है तो माइनस में, अब t की घात में 1/2 मतलब क्या है कि ये t रूट में है, ठीक है। रूट को ही 1/2 के रूप में लिखा जाता है, तो 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ कर देना है, रूट में t प्लस में c। अब t की वैल्यू हम रख देंगे, तो t बराबर हमने क्या मान रखा है यहाँ पर, ये चीज़, ठीक है। तो इसी को हम रूट में कर देंगे, तो x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस c, माइनस है तो माइनस, तो ये हमारा p बराबर आ गया, ठीक है। अब q को हल करते हैं, तो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, इसको हमने p माना था जिसको हमने हल कर दिया, ठीक है। अब ये वाला हल करेंगे जिसको हमने q माना है। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने q बराबर वैल्यू को नोट कर दिया, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, इसको पहले 4 लिखिए, फिर 1 में और रूट में क्या करेंगे, इसको भी हम होल स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर और a के स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। कैसे, ये पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखे रहेंगे और इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर माइनस में 4x। अब अभी हमने बताया था कि ये वाला जो बीच में है, अब यहाँ पर तो ये किनारे है, ठीक है, लेकिन जो 4x है इसके साथ में इसका गुणांक क्या है, केवल x है, ठीक है। 4 का गुणांक जो है केवल x है, तो इसके साथ में 4 है, तो 4 में हमेशा हम 2 से भाग करेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए अभी बाई चांस अगर प्लस में 1 होता, ठीक है, तब तो ये बीच में आ जाता, तो इसलिए इसी में हम 4x में हम 2 से भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लिख लेंगे, x का स्क्वायर माइनस में 4x। अब उसके बाद से यार इसमें हम माइनस में 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर ये dx, इस तरह से, ठीक है। अब इसको कर देंगे 4, फिर 1 में और रूट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x है तो एक x यहाँ पर लिखिए, माइनस लगाए तो ये माइनस लगाए रखिए, फिर क्या करिए यहाँ पर देखिए 4x, इसके आगे क्या है माइनस लगा है, तो यहाँ पर लगाइए माइनस, और ये जो 2 हमने एक्स्ट्रा में लिखा था इसमें से प्लस वाला लीजिए, यहाँ पर 2 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इतना हो गया। अब समझिए, अब इसमें हम इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर बीच में ब्रैकेट आ गया है। अब बचा क्या, ये माइनस में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस लिखिए और 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, सिंपल, बस यही इसका हो गया। अब ये किस रूप में हो गया समझिए, इसको हम इसमें एक बार फिर से माइनस कर देते हैं, मतलब कि माइनस से इसमें गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस को हम इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे 4 और 1/रूट में ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में x माइनस 2, थोड़ा सा और एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, और फिर ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब माइनस ये हो तो इसको हम बाद में लिखते हैं, प्लस वाला पहले लिख देते हैं। तो ये 4, फिर 1/रूट में 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये
dx, इस तरह से कर देंगे। अब ये किस फॉर्म में हो गया, देखिए ये मान लीजिए इसमें तो x है, तो ये x का स्क्वायर फिर ये a का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर दिया हो dx और रूट में a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो बराबर में हो जाता है साइन इनवर्स x अपान में a प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, तो 4 है तो 4 लिख ले रहे हैं, फिर साइन इनवर्स x अपान a, तो x के स्थान पर क्या है x माइनस 2, a के स्थान पर क्या है 2 है, प्लस में c, और यही इसका q हो जाएगा। ठीक है, q बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, p और q के वैल्यू को रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए p बराबर यहाँ हमने निकाल रखा था, q बराबर ये। ठीक है, अब देखेंगे कि बीच में क्या है, इन जैसे q और p के बीच का जो चिन्ह देखेंगे वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने p मान रखा था और ये हमने q मान रखा था, तो बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस लगा के दोनों को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर p बराबर आया है क्या, माइनस में रूट x का स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है, बीच में प्लस वाला चिन्ह था तो बीच में प्लस लगाइए और ये वाला वैल्यू रख दीजिए 4 साइन इनवर्स x माइनस में 2 और 2 प्लस में c, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।